सो गाइस, रिजर्व्स एंड सरप्लस ट्राई करेंगे आज। ये वाला टॉपिक करने के बाद आप काफ़ी हद तक क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दोगे। फुल फ्लैश जो क्वेश्चन लास्ट टाइम सिखाए थे उसमें सिर्फ ये वाला टॉपिक रह गया था। रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स होता क्या है? देखो, बैलेंस शीट बनी होती है, ठीक है। अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट या पीएनएल अकाउंट का कोई भी प्रॉफिट है तो वो यहाँ पे लिखा होता है पीएन प्रॉफिट करके, या कैपिटल में लिखा होगा प्रॉफिट, और अगर इसको क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। और जनरल रिजर्व होगा वर्कमैन कंपनसेशन फंड। देखो, रिजर्व्स मतलब फंड भी आ जाएगा इसके अंदर। ऐसे रिजर्व्स या ऐसा पैसा जो हम रिजर्व करके रखते हैं, फंड में रखते हैं, ताकि आगे जाके वो किसी खर्चे के लिए काम आ सकता है, तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड आ जाता है। फिर एक आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इस तरह के कोई भी रिजर्व होते हैं तो क्या करना है, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड होते हैं। रिजर्व का मतलब ये है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मतलब इन्वेस्टमेंट में कोई चीज मतलब फ्लक्चुएट होगी, मशीनरी खराब होगी तो नई मशीनरी लेके आनी पड़ रही है, तो हम पहले से ही रिजर्व पैसा रखते हैं। हर साल कुछ ना कुछ पैसा रिजर्व में डालते रहते हैं। ये आपने 11 में सीखा था चैप्टर में, थ्योरी का चैप्टर था कि हर साल कुछ ना कुछ पैसा हम रिजर्व में डालते रहते हैं। जब वो खर्चा आ जाता है तो एकदम से पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो एकदम से पैसा कंपनी से निकालना नहीं पड़ता, वो रिजर्व के अंदर ऑलरेडी पड़ा होता है, वो पैसा उसमें यूज कर लेते हैं। मान लो कोई लॉसेस, हमको पता है कि कभी भी कोई लॉसेस हो सकते हैं, तो एक जनरल रिजर्व बना लेंगे कि अगर कोई लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर होगी तो हम जनरल रिजर्व से पैसा निकाल के उसमें डाल लेंगे, और जनरल रिजर्व में हर साल कुछ ना कुछ छोटा छोटा अमाउंट डालते रहते हैं प्रॉफिट्स का। इस तरह से अगर लॉस प्रॉफिट होगा तो इधर लिखते हैं बैलेंस शीट में, और अगर लॉसेज होते हैं तो यहाँ लिखते हैं। तो लिखा तो पीएनएल अकाउंट ही जाता है, तो ये डेबिट होता है, मतलब क्या हो गया, ये लॉसेज है। अगर प्रॉफिट दिए तो यहाँ लिखा होता है, इसको भी पीएनएल अकाउंट कह दो आप, और लॉसेज होगा तो वहां। अगर यहाँ भी मान लो कोई रिजर्व आ जाता है, वैसे तो यहाँ पे रिजर्व आता नहीं है, लेकिन अगर आ जाता है तो उसका क्या करना है, और इधर आता है तो उसका क्या करना है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं होता। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट में जो बुक में जो आपके क्वेश्चन में दी होती है, ये सारी चीजें लायबिलिटी साइड पे जो दी है, क्या करना है, ये सारे पीएनएल अकाउंट अगर दिया है, क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व अगर दिया है, मान लो वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया है, मान लो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, किसी तरह का रिजर्व, इन सबको कर देना है डेबिट जर्नल एंट्री में। टू ओल्ड पार्टनर जितने भी हैं, कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में। मैंने कहा था सैक्रिफाइसिंग रेशियो सिर्फ प्रीमियम और गुडविल को शेयर करने में, डिवाइड करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में काम आती है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का एंड तक कोई काम नहीं है, ओल्ड का और न्यू का काम रहता है। तो यहाँ पे भी ओल्ड का ही काम है। सारे रिजर्व्स को उठा लो, यहाँ पे डाल दो, एक है तो एक, दो है तो दो, जिस तरह के भी हैं, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देगी। लेकिन इसमें भी एक कंडीशंस है, कंडीशंस अप्लाई, वो बताता हूँ बाद में 2 मिनट के बाद। पहले ये देखो, और अगर यहाँ पे दिया है एक एंट्री तो ये होगी, अगर लायबिलिटी साइड दिया एक एंट्री ये कर सकते हैं, अगर उस साइड दिया है तो देखो ये कौन सा बैलेंस है, ये लायबिलिटी साइड है। लायबिलिटी साइड के बैलेंसेस क्या होते हैं, क्रेडिट, तो इसको बांटने के लिए हमने डेबिट कर दिया और पार्टनर को क्रेडिट कर दिया। अब ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट, उसको उल्टा कर दो क्रेडिट, तो यहाँ पे आ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ये पीएनएल अकाउंट, या और कोई चीज इस तरह से कोई दी हुई है तो वो यहाँ पे आ जाएगी, अगर रिजर्व कभी डेबिट साइड पे कोई दिया तो। वैसे तो नहीं दिया होता, ठीक है, सिंपल है। ये क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट कर दो, पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट दो। ये डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट कर दो, पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट दो, खत्म, ठीक है। अब इसमें एक और फंड होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, या एम्प्लॉयज कंपनसेशन फंड भी कहते हैं, प्रोविडेंट फंड भी कहते हैं। अगर आपको ईपीएफ दिया हो, देखो ईपीएफ एक ऐसा फंड होता है जो मालिक बनाता है। ये वाले फंड्स बनाते हैं कि कभी नुकसान होगा तो हम देंगे, अगर नुकसान नहीं होगा तो इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते। ये फंड तो उसने देना ही देना होता है। किसको देना होता है, एम्प्लॉयज को। ये फंड होता है जैसे आपके जिनके पेरेंट्स जॉब करते होंगे किसी भी प्राइवेट या पब्लिक गवर्नमेंट कंपनी में, पीएफ होता है, जितनी उनकी सैलरी है उसका कुछ 10% कट जाता है, वो उनके पीएफ अकाउंट में बैंक में जमा कर दिया जाता है। तो जब वो जॉब छोड़ता है वो सारा पीएफ हर साल का इकट्ठा, हर महीने का इकट्ठा हो रखे, उसको देना पड़ता है, मालिक को
एम्प्लॉय को देना पड़ता है। तो ये तो देना ही देना है ना। ये वाले जो रिजर्व होते हैं, अगर कोई लॉसेज होते हैं तो मान लो वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो गया कि वर्कमैन मतलब एम्प्लॉयज को या वर्कर्स को कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई, किसी कोई वर्कर बीमार हो गया, कोई वर्कर का एक्सीडेंट हो गया फैक्ट्री के अंदर, तो उसका इलाज कराना पड़ गया, तो इसमें से पैसा निकाल के दे देंगे उसमें, ठीक है। ये तब होगा, ये तब इसमें से पैसा निकाला जाएगा जब कोई लॉस या कोई रिक्वायरमेंट होगी। ये तो देना ही देना है। जैसे एम्प्लॉय काम छोड़ के जाएगा या एम्प्लॉय मांग लेता है तो उसको उसका पीएफ प्रोविडेंट फंड देना पड़ता है। तो ये एक प्रॉपर लायबिलिटी है, तो ये यहाँ पे राइट ऑफ नहीं की जाएगी, ये बाकी सब राइट ऑफ किया जाता है। अगर आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आ जाता है और कुछ नहीं करना, जैसा ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया वैसा का वैसा क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल देना। जैसे क्रेडिटर दिया होता है, क्रेडिटर क्या करते हो, ओपनिंग में जैसा दिया वैसे क्लोजिंग में डाल दो। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसकी भी, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सेम टू सेम क्लोजिंग में डल जाएगा। इसकी यहाँ पे जर्नल एंट्री नहीं होगी, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ये स्पेशल लिखवा रहा हूँ, ये आपने यहाँ पे राइट ऑफ नहीं करनी, क्योंकि ये क्वेश्चन में दी होती है कंफ्यूज करने को। फर्स्ट पॉइंट ये था, सेकंड पॉइंट एम्प्लॉइज का। अब थर्ड पॉइंट एक और आता है ये आपने जनरल रिजर्व उठाया, यहाँ पे डाल दिया, वर्कमैन कंपनसेशन डाल दिया। अगर आपको क्वेश्चन में मान लो वर्कमैन कंपनसेशन फंड की या जनरल रिजर्व की या किसी एक की एडजस्टमेंट दी है, तो आप इसकी एडजस्टमेंट पहले करोगे फिर यहाँ पे राइट ऑफ करोगे। एक बात आपने याद रखनी है, वो एडजस्टमेंट कैसे करनी है वो मैं अभी सिखाऊंगा एग्जांपल्स के थ्रू। पर रूल क्या है कि ये आपने राइट ऑफ करने से पहले फर्स्ट काम क्या करना है, पहला काम करनी है इसकी एडजस्टमेंट। क्योंकि हमने आपको लास्ट टाइम सिखाया फुल फ्लैश क्वेश्चन में कि सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ा करो, एडजस्टमेंट पढ़ो, वो टिक करते रहो, सारा काम करते रहो, एडजस्टमेंट खत्म हो जाएगी, फिर बैलेंस शीट की सारी टेप सेम टू सेम टेप दो, क्वेश्चन खत्म। तो इसकी भी पहले एडजस्टमेंट अगर होगी तो पहले एडजस्टमेंट करनी है, फिर इसकी जर्नल एंट्री आपने यहाँ पे राइट ऑफ करनी है। इसको राइट ऑफ करना कहते हैं। ये पार्टनर में बांट दी, खत्म कर दी हमने। क्यों बांटी, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है तो पुराने जितने भी रिजर्व है वो ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाएंगे। अब नया पार्टनर के हिसाब से नए सिरे से एक नया रिजर्व बनाया जाएगा। तो पुराना पैसा जो रिजर्व में रखा गया था वो सारा ओल्ड पार्टनर अपने कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, अपने पास रख लेंगे। क्योंकि इसमें जो पैसा था वो प्रॉफिट से निकाला गया था, इस प्रॉफिट में से पैसा निकाल के जनरल रिजर्व में डाला गया था। आपने पहले पीएनएल अकाउंट वगैरह बनाया था, उसमें दिखाया गया था कि प्रॉफिट्स का कुछ परसेंटेज जनरल रिजर्व में डालना है। तो वो प्रॉफिट किसका था, बेसिकली वो प्रॉफिट था पार्टनर्स का। पार्टनर्स का प्रॉफिट कम करके, कुछ पैसा कम करके रिजर्व में डाल दिया गया। अब जब नया पार्टनर आ रहा है तो नया पार्टनर आने से पहले ये सारा पैसा रिजर्व के अंदर, ये सारा ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट का हिस्सा था, ये सारा उनको वापस दे दिया जाएगा, सब खत्म कर दिया जाएगा। और ये वाला अगर लॉसेज है तो ये उनसे ले लिया जाएगा। ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करना मतलब उनकी कैपिटल से निकाल दिया जाएगा, लॉसेज कवर कर दिए जाएंगे। तो ये इसको कहते हैं राइट ऑफ। तो राइट ऑफ करने से पहला रूल है एडजस्टमेंट करो फिर राइट ऑफ करो, ये दो बातें याद रखनी है। और ईपीएफ को कुछ नहीं करना, क्योंकि वो एक रिजर्व नहीं होता, वो एक लायबिलिटी है, वो देनी ही देनी पड़ती है। अब आता है कि इसकी एडजस्टमेंट और ये एंट्रीज करनी कैसे हैं, तो इसको नोट कर लो। एंट्री ऐसे करनी है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ कि करना क्या है। एग्जाम्पल नंबर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ 42 अकॉर्डिंग टू 2020 टीएस गरेवाल। इसमें आपको बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड में दिए 90,000, बैलेंस शीट में यहाँ पे दिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड 90,000, और इसमें कुछ केसेस दिए हैं, तो केसेस वाइज करेंगे एंट्री। पहला केस दिया है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको बोला बस सिर्फ यहाँ पे दिया हुआ है, ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। तो जब कोई एडजस्टमेंट नहीं दी होती तो इसको मैंने क्या बोला, क्या करना, देखो पहला क्या काम देखना है, पहला एडजस्टमेंट देखो, क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फर्स्ट केस में देखा कि नो इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो पहला केस क्या था, एडजस्टमेंट देखो नहीं है। सेकंड केस क्या, राइट ऑफ, तो एडजस्टमेंट नहीं है तो राइट ऑफ, सिंपल। वर्कमैन कंपनसेशन फंड आपने पूरा लिखना है, डेबिट। अच्छा, इसमें 3 पार्टनर्स थे पुराने, ए बी सी और डी आ रहा था न्यू, क्वेश्चन पूरा लिखना चाहिए। इनका प्रॉफिट था ओल्ड 4:2 3:2, और इसका शेयर था 1/5। तो मैंने आपको बताया था ये आपका ओल्ड शेयर हो गया, और सैक्रिफाइसिंग में ये होगा जब कुछ नहीं दिया होता। तो अभी हम फर्स्ट केस कर रहे हैं कि नो इन्फॉर्मेशन नो एडजस्टमेंट। तो पहला मैंने क्या बोल रखा है, एडजस्टमेंट देखो, फिर क्या देखना है, राइट ऑफ। ठीक है, तो इस केस में एडजस्टमेंट नहीं है हमारे पास,
तो सीधा राइट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कौन से? ए, देखो सिंपल सिंपल चीजें हैं, तो ये एक साथ में गुडविल भी सिखा दो, हिडन भी सिखा, सब कुछ सिखा दो तो कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए इसकी अलग अलग क्लासेस ली जाती हैं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना है? 90,000। 90,000 ले लिया, इसको बांट देंगे हम ओल्ड रेशियो में 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 90,000 को डिवाइड किया 9 से, आ गया 10,000। तो 10,000 इंटू 2 20,000, 10,000 इंटू 3 30,000, 10,000 इंटू 4 40,000। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं सब कुछ सही है। तो ये हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट है, ठीक है ना। इसमें था नो इन्फॉर्मेशन, नो एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नहीं थी। सेकंड केस अकॉर्डिंग टू बुक, और बुक में 3 केस है, मैं चौथा भी दूंगा आपको। दूसरा कहता है कि एक क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन का 45,000 का। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड का एक क्लेम है, मतलब कोई वर्कमैन हुआ, वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता है, कोई वर्कमैन बीमार हुआ होगा या उसको छुट्टी चाहिए होगी या एक्सीडेंट हो गया होगा, तो उसने कुछ पैसा मांगा, उसने क्लेम किया कुछ पैसा। कितना पैसा मांगा? 40,000। तो मैंने क्या बोला है, पहले क्या देखनी है? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का आ गया? 45,000। तो पहले एडजस्टमेंट करनी है। कैसे करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट 90,000। बैलेंस शीट से तो पूरा उठाओ ना, ये क्रेडिट है तो डेबिट कर दो, खत्म कर दिया। टू, अब पहला काम एडजस्टमेंट। देखो ये चीज डेबिट हो, क्रेडिट साइड पे है तो यहाँ डेबिट साइड पे आ जाएगी, मतलब राइट ऑफ। उल्टा कर दिया, कैंसिल होगी। यहाँ भी तो यहाँ से तो पूरी लेके आनी है, तो पूरी लेके आओ, ये तो याद रखना है आपने। यहाँ से हमेशा पूरी उठा लिया करो। अब पूरी उठा ली, अब पहला काम एडजस्टमेंट 45,000 की। टू वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्लेम। तो दो बातों में फर्क आ गया, उसमें लिखा गया वर्कमैन कंपनसेशन फंड और यहाँ पे लिख दिया गया वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्लेम या वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कुछ भी लिख सकते हो। अगर ये एफ हटाना तो हटा सकते हो, नहीं हटाना तो भी कोई बात नहीं। क्लेम कितने का आ गया? 45,000 का, ठीक है, दे दो। 90,000 पड़ा है रिजर्व में, एक बीमार हो गया या एक्सीडेंट हो गया, उसका खर्चा आ गया 45,000, तो दे दो ना उसको। 90 पड़ा है तो 40 दे दो। बचा कितना? 90 में से 45 गए, 90 में से 45,000 माइनस कर दिए, बच गए 45,000। 90,000 पड़े थे, 45 का क्लेम आगे दे दिए, बच गया कितना? जो डिफरेंस है उसको बांट दो किसमें? टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। पूरा लिखना, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट बांटना है? 90 थे, 45 खत्म हो गए, आपस में माइनस कर दो, बच गए 45। अब इस 45,000 को ओल्ड रेशियो 4:3:2, इनका टोटल है 9। 40 को डिवाइड किया 9 से आ गया 5,000। तो 5 2 जा 10,000, 5 3 जा 15,000, 5 4 जा 20,000। तो इसको टोटल करके देखा करो, 20 + 15 + 10 45 आया था। तो फर्क आ गया, पहले ए को मिले थे 40, अब मिले 20, क्योंकि टोटल अमाउंट 90 था, एडजस्टमेंट कर दी 45 की, इन दोनों को कर दिया माइनस। देखो डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, आपस में माइनस होंगे, माइनस कर दिया, बच गया ये, बांट दिया, ठीक है। इन केस चलो एक थर्ड पार्ट खुद लिखते हैं, बुक में नहीं है, बुक में थर्ड पार्ट कुछ और है, ये मेरा बनाया हुआ है। अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड का जो क्लेम आता वो आ जाता 90,000 का, तो क्या करते? फर्स्ट केस हुआ नो इन्फॉर्मेशन नो एडजस्टमेंट, तो सारा का सारा बांट दिया। सेकंड केस में क्लेम आ गया 45 का, तो 45 का क्लेम दे दिया, बाकी जो डिफरेंस बचा दोनों का वो बांट दिया 45 का, ठीक है। ये 45 का डिफरेंस हमने बांट दिया, लिखना नहीं है आपको समझाने के लिए। अगर क्लेम ही 90,000 का आ जाए और 90,000 ही पड़े थे हमारे पास, 90,000 पड़े थे ना, और क्लेम ही 90 का आ जाए, तो सेम एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट कर दो 90,000 से। मैंने क्या कहा, पहला काम यहाँ से तो 90 उठा लो ना, ये तो राइट ऑफ करने कर रहा है। ये देखो 90 डेबिट 90 डेबिट 90 डेबिट, ये तो डेबिट होना ही होना है। तो मैंने क्या कहा था, क्लेम दे दो पहले। पहला काम एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट करेंगे क्लेम की। क्लेम कितने का आ गया? 90,000 का। और इस पार्ट देखो, ये दोनों पार्ट सेम है। 90 राइट ऑफ करने, राइट ऑफ कर दिए, 90 राइट ऑफ करने, राइट ऑफ कर दिए। कितना क्लेम है? 45 दे दिया। कितना क्लेम है 90 का? तो 90 दे दिया।
और मैंने क्या कहा था कि इन दोनों में से जो बच जाता है माइनस करके देख लो, जो बच गया बचा, इन दोनों को माइनस करके आया 45, ओल्ड रेशियो में बांट दिया। ये आपके हिंट्स हैं। मैंने इन दोनों को माइनस किया, आ गया 45, बांटा ओल्ड रेशियो में। अब इन दोनों को माइनस कर दो, आएगा 0, तो बटेगा ही नहीं। तो जब कभी आपका क्लेम और आपका फंड इक्वल आ जाए, ये क्लेम और ये क्लेम हो गया और ये फंड हो गया, दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल, तो ये एंट्री कर देना, फंड टू क्लेम, बात खत्म। यहाँ भी फंड टू क्लेम था, लेकिन जो बच गया वो पार्टनर में बांट दिया। यहाँ कुछ बचा ही नहीं, डिफरेंस ही नहीं बचा, 0 डिफरेंस बच गया, तो 0 थोड़ी पार्टनर से बांटोगे। तो जब कभी क्लेम इक्वल हो जाएगा फंड के, तो आपने ऐसी एंट्री करनी है। अब ये मेरा बनाया थर्ड पार्ट था, अब बुक के हिसाब से थर्ड पार्ट करते हैं। तो मैं ऊपर वाली एंट्री मिटा रहा हूं, प्लीज इसको नोट कर लो पॉज करके। ये हमको, इसको फोर्थ पार्ट बना रहा हूं मैं, क्योंकि बुक में ऑलरेडी थर्ड पार्ट दिया है, तो मैंने फोर्थ बना दिया ये, ठीक है ना। तो थर्ड पार्ट, क्योंकि मैं एक ही क्वेश्चन में सबको समझा दूंगा तो दिक्कत नहीं आएगी, एक क्वेश्चन और कर लेंगे तो ये टॉपिक खत्म है। इफ क्लेम अमाउंट हो गया, अगर क्लेम अमाउंट है वर्कमैन कंपनसेशन फंड का जो क्लेम है वो आ गया 99,000 का, तो क्या करें। पहला केस क्या था, 90,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं, तीनों पार्टनर में बांट दिया। दूसरा केस 40,000 का क्लेम आ गया, माइनस कर दिया, बांट दिया। तीसरा 90 का आ गया तो बांट दिया, 90 का क्लेम दे दिया, बचा कुछ नहीं तो कुछ नहीं बांटा। अब हमारे पास पड़े हैं 90,000, क्लेम आ गया 99,000 का, तो क्या करेंगे। जैसे 90 में से 45 माइनस करके जो बचा कुछ था पार्टनर को बांट दिया, तो अब 99 में से 90 में से 99 को माइनस करेंगे तो नेगेटिव बैलेंस आएगा, तो मतलब पार्टनर से लेंगे। मतलब पैसा पड़ा है हमारे पास 90,000 और खर्चा आ गया 99,000 का, तो आंसर आ गया 9,000 लेकिन माइनस में, ठीक है ना। पहले क्या था 90 माइनस 45, तो प्लस 45 आंसर आया था, तो बांट दिया। अब 90 पड़े, 90 रुपए आपके पास पड़े हैं, आपका खर्चा आ गया 99 रुपीज, तो 9 रुपए कहीं से लाने पड़ेंगे ना खर्चा पूरा करने के लिए, ये तो है नहीं खर्चे के पैसे दोगे नहीं। तो 99 रुपीज आप कहां से लेके आओगे, आप इन पार्टनर्स की कैपिटल से लेके आओगे। तो यहाँ पे पार्टनर को दे रहे थे आप बचा कुचा, अब पार्टनर से ले रहे, तो इन केस आपका ये क्लेम का अमाउंट अगर इस अमाउंट से ज्यादा आ जाता है तो आपको खर्चा पूरा करना है। 90 पहले ये वाली यूज कर लोगे, फिर बचे कुछ कितने रह गए, देखो 99 का खर्चा है तो 90 तो रिजर्व वाला यूज कर लो, बचे कितने 9,000 ये वाले, ये पार्टनर से ले लो ओल्ड रेशियो में। यहाँ पार्टनर को बचा कुचा दिया था, अब तो इसी तरह पार्टनर से लिया भी जाएगा। तो यहाँ पे बनेगी एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, नहीं इसमें दो एंट्री आएंगी, गलती होगी, इसमें दो एंट्री आएंगी, मैं ये भी रब करने लगा हूं, इसको लिखते रहना। इसमें दो एंट्री आएंगी, पहला क्या आएगा, देखो मैंने क्या कर, इसको तो उठा के डेबिट करना ही करना है, तो इसको तो डेबिट कर दो पहले, क्योंकि 90,000 जो बैलेंस शीट में दिया है वो खत्म करना होता है, हमेशा डेबिट करना ही पड़ता है इसको, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दो, ठीक है ना। रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपका ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगी, जहां पे लायबिलिटी क्या होती है माइनस, देखो लायबिलिटी क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ, लायबिलिटी खत्म कर रहे हैं, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो राइट साइड बनेगा एसेट प्लस लायबिलिटी माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन फंड। क्यों, क्योंकि लायबिलिटी माइनस, लायबिलिटी 90 से कितनी हो रही है 0, करंट वैल्यू 0 और बुक वैल्यू कितनी है 90, तो आंसर आ गया -90, मतलब लायबिलिटी क्या हो रही है डिक्रीज। तो यहाँ से सोच लो, ऐसे सोच लिया करो या मन में सोच लिया करो कर करके, लायबिलिटी 90,000 है, अब डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, कितनी हो रही है 0 हो रही है, हटा रहे हैं इसको, राइट ऑफ कर रहे हैं, राइट ऑफ, तो यहाँ पे आया करेगी किसमें, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो मैंने साइड में आपको बना के दिखा दिया कि लायबिलिटी माइनस, तो यहाँ पे, और ये लायबिलिटी माइनस हो रही है, लायबिलिटी क्रेडिट साइड होती है, डेबिट कर रहे हैं। तो ये एंट्री तो हमारी वैसे की वैसे रही, यहाँ पे पार्टनर कैपिटल आने की बजाय क्या आ गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट। साथ में एक और चीज आएगी, नहीं गड़बड़ होगी, आज थोड़ी सी कंफ्यूजन ज्यादा होगी क्योंकि पुरानी बुक में कोई और मेथड दिया हुआ है, हम पहले किसी और हिसाब से पढ़ाते हैं, गड़बड़ होगी, आप इस हिसाब से करो यार, नई बुक के हिसाब से ही करो। टू वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्लेम, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन कितनी राइट ऑफ करना 90, तो डेबिट करनी है, क्रेडिट को डेबिट कर दिया, क्लेम कितने का आ गया 99,000,
ठीक है जी। अब ये 99,000, ये 99 क्रेडिट हो रहा है, 90 डेबिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में फ़र्क डाल दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दो। तो ये तो आपकी होगी पहली एंट्री इसकी, थर्ड पार्ट की। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे क्रेडिट कर दिया था क्योंकि पार्टनर्स लेके आना था। ये इन्होंने पहले डेबिट किया, बाद में क्रेडिट किया है, तो बाद में इसको क्रेडिट कर दो। तो रिवैल्यूएशन से रिवैल्यूएशन कट जाएगा, मैंने डायरेक्टली पहले क्रेडिट कर दिया था, इन्होंने बाद में किया, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 9,000 रुपये, फर्क कितना है? 9,000 रुपये का। अब ये 9,000 जो नेगेटिव है, देखो 90 पड़ा है, 99 हमको चाहिए, तो 9,000 हम रिवैल्यूएशन से ले रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन में कहाँ से आएगा? पार्टनर से। एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। ऐसा कंडीशन बहुत कम आती है कि नेगेटिव में आए, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चन आप करोगे उसमें या तो फर्स्ट केस जो मिटाया वो आएगा, या सेकंड केस जो मिटाया वो आएगा। ये भी बहुत कम आता है और ये भी बहुत कम आता है, पर पता होना चाहिए। 9,000 को इस रेशियो में बांट देंगे, 4,000, 3,000 एंड 2,000। तो हमने देखा जब कुछ नहीं दिया तो पार्टनर कैपिटल नीचे आता है क्रेडिट साइड पे, इक्वल है तब भी इक्वल हो गया, तो पार्टनर कैपिटल आया नहीं। और जब क्लेम ज्यादा हो गया, पैसे जो रिजर्व में पड़े हैं, तो हमको पार्टनर कैपिटल से लेने पड़े पैसे, तो हमने डेबिट कर दिया उसको, उससे पैसे ले रहे हैं, कैपिटल अकाउंट में से निकाल रहे हैं पैसा, और पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में से लेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को पूरा करने के लिए पार्टनर कैपिटल से लेंगे। तो ये 3 तरह की एंट्री है, 4 तरह की एंट्री, सारी नोट कर लो एक एग्जांपल के थ्रू। एक एग्जांपल और करेंगे इसी तरह का, तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अब 43 क्वेश्चन है डिफरेंट तरह का, थोड़ा सा देखो बैलेंस शीट दी हुई है, यहाँ पे दिया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ठीक है, या रिजर्व, क्या दिया? रिजर्व दिया कि जब इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन आएगी तो एक रिजर्व बनेगा, उस तरह का रिजर्व की इन्वेस्टमेंट अगर ऊपर नीचे हो रही है तो वो पैसा कहां से ले। अब मान लो इन्वेस्टमेंट थी 5 लाख की, ठीक है, बुक वैल्यू, लेकिन मार्केट में ये इन्वेस्टमेंट बन गई 5.5 लाख की, तो ये फर्क आ गया। तो ये फर्क को हम किसी रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं लेके जाएंगे, इस फर्क को क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन की, फ्लक्चुएशन आ गई ना, तो इन्वेस्टमेंट में अगर कोई चीजें आएंगी, फर्क आएगा, तो वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से ले ली जाएगी। तो रूल वही रहेगा, पहले इसको लिख लेते हैं। ये दिया है 18,000 और इन्वेस्टमेंट भी दी हुई है साथ में जो कि है 2 लाख, ठीक है, और एट कॉस्ट लिखा है, मतलब वो उसकी बुक वैल्यू है, जो एट कॉस्ट मतलब बुक वैल्यू जितने की हमने खरीदी थी। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब इसके पार्ट्स हैं कि करना क्या है। फर्स्ट केस दिया है नो इन्फॉर्मेशन, जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, देखो पहली चीज क्या है? एडजस्टमेंट करो फिर राइट ऑफ करो, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि ये तो उठा के डालनी ही डालनी है इधर, ठीक है। तो ये है इन्वेस्टमेंट, मैं चौक चेंज करता हूँ पॉज करके। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का डेबिट करना है? 18,000 का, क्योंकि मैंने कहा ये तो उठा के सबसे पहले डाल ही दिया करो डेबिट में, ये तो हर केस में चाहे कैसा भी केस हो 18,000 तो उठ के डलेगा ही डलेगा, चाहे कोई भी केस हो। तो ये रट्टा मार लो, ये यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो वहां पे डेबिट होना ही होना है, तो ये डेबिट कर दिया। नो एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नहीं दी तो राइट ऑफ कर दिया जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में कितने पार्टनर्स दिए हैं? 4 पार्टनर्स दिए हैं, 3 पुराने 1 नया, और रेशियो दी है आपकी 4:3:2, और ये ऐड हो रहा है उसके दिया ही नहीं होगा क्योंकि हमको चाहिए भी नहीं ना, हमको तो ओल्ड रेशियो ही चाहिए, तो ओल्ड दी हुई है, ठीक है। तो इसी रेशियो में 18,000 को बांट देंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 को डिवाइड करते हैं 18,000 से, तो आ जाएगा 2,000, तो 2 2 4,000, 2 3 6,000 और 2 4 8,000, तो 8 और 6 और 4 10 और 8 18, ठीक है, पूरा हो गया। तो ये तो नो इन्फॉर्मेशन नॉर्मल कंडीशन हो गई आपकी। अब आती है सेकेंड कंडीशन, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इतने, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी है? 2 लाख। अब आप देखो, जब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की 2,000 है, 2 लाख सॉरी, और करंट वैल्यू कितनी है? सॉरी, करंट वैल्यू 2 लाख है, मार्केट वैल्यू कितनी है जो आज की वैल्यू है? नहीं सॉरी, करंट वैल्यू ये वाली होती है और बुक वैल्यू,
बुक वैल्यू 2 लाख है। करंट वैल्यू या मार्केट वैल्यू एक ही बात होती है, तो ये वाली 2 लाख है, और बुक वैल्यू जो यहाँ बैलेंस शीट से आई है, ये बैलेंस शीट से आई है 2 लाख है। डिफरेंस कितने का आ गया? कोई डिफरेंस नहीं है। तो मतलब 2 लाख की इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में दिखा रहा है और मार्केट में भी 2 लाख की, तो कोई फर्क नहीं है। तो कुछ भी नहीं करना, ये इन्वेस्टमेंट को सेम एंट्री एज फर्स्ट। फर्स्ट पार्ट में जैसे इसको उठाया था, इसको उठा के इधर डाल दो और तीनों पार्ट में बांट लो। ये 2 लाख है, ये 2 लाख है, बराबर हो गया, कोई डिफरेंस नहीं आया। ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी खत्म हो गया, क्योंकि हमको कोई फर्क ही नहीं मिला ना। फर्क होता तो हम इसमें से पैसे लेते। मान लो एक वैल्यू ज्यादा या कम होती तो फ्लक्चुएशन आती तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से पैसा निकालते। जब ये भी 2 लाख है, 2 लाख की फ्लक्चुएशन तो आई नहीं ना। जब फ्लक्चुएशन नहीं आई तो इसको पूरा का पूरा वाइंड अप कर दो, राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ कैसे करना है? ये राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, तीसरा काम है, अगर मार्केट वैल्यू इसी इन्वेस्टमेंट की 1,91,000 है, मतलब यहाँ पे आ गया 1,91,000। अब आप देखो, अभी करंट में मार्केट में इन्वेस्टमेंट बेचने जाऊंगा तो इतना पैसा मिलेगा 1,91,000। बैलेंस शीट में लिखा है इतना, मतलब उसकी वैल्यू क्या हो गई? डाउन होगी उसकी वैल्यू। तो किया क्या जाए? वो पैसा कहां से लिया जाएगा? 9,000 का फर्क आ रहा है, ये 9,000 का फर्क है। देखो वैल्यू डाउन होगी ना, तो ये 9,000 हम कहां से ले लेंगे? 18,000 रुपए से। 18 तो पड़ा ना हमारे पास। तो मैंने क्या कहा, पहले तो इसको पूरा का पूरा लिखना ही लिखना है। ये तो डेबिट आपने करना ही करना है, करना ही करना। 2, अब क्या करेंगे, लिखना कैसे है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना फर्क आ रहा है? 9,000 रुपए का फर्क आ गया। तो 9,000 रुपए हम किससे ले लेंगे? इससे। 18 तो पड़ा ना हमारे पास, इसलिए पड़ा ना कि वैल्यू में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कि इसकी फ्लक्चुएशन जो होगी वो यहाँ से पूरी की जाएगी। फ्लक्चुएशन कितनी हुई? 9,000 की। 9,000 की वैल्यू कम हो गई, मतलब 9,000 हमको और चाहिए पूरे करने के लिए। कहाँ से लें? इससे ले लो, बात ही खत्म। 9,000 रुपये ले लिए। अब ये 9,000 रुपये इसको दे दिए जाएंगे करंट वैल्यू में, और ये पूरी दोबारा 2 लाख रुपये हो जाएगी। ठीक है, बाकी जो बचा कुछ है वो तीनों पार्टनर में बांट दिया जाएगा। 18 में से 9 गए, बच जाता है 9,000। 18 में से 9 माइनस करो, 9,000 को बांट दो, 4,000, 3,000, 2,000 अकॉर्डिंग टू ओल्ड रेशियो। ठीक है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही। तो जिस चीज के लिए रिजर्व बनाया है वो खर्चा यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे भी नहीं आया, यहाँ पे आ गया। वैल्यू 2 लाख की है, मार्केट में 1,91,000 का खर्चा आ गया 9,000 रुपए का, तो खर्चा ले लो इसमें से। ठीक है जी। अब चौथा केस, अगर मार्केट वैल्यू दी है कितनी दे दीजिए? 1,73,000। तो इसमें भी वही काम करना पड़ेगा। देखते हैं, यहां पे आ गया 1,73,000। ठीक है, अब बुक वैल्यू बैलेंस शीट में इतनी है और इसमें दिखा रहा है 1,73,000, तो कितने का फर्क आ गया हमारे पास? 27,000 का। डिफरेंस कितने का आ गया? 27,000 का। अब रिजर्व कितने का पड़ा है मेरे पास? 18,000 का। ध्यान रखो, पिछली बार फर्क आया था 9,000 रुपए का, इन दोनों को माइनस करके। रिजर्व कितने का पड़ा था? 18 का। तो 18 में से 9 रिजर्व में से ले लिए, बाकी पार्टनर को बांट दिया। अब फर्क आ गया 27,000 का, वैल्यू कम हो रही है। मतलब कम होने का मतलब पैसा चाहिए, लॉस हो रहा है, पैसा लाना पड़ेगा। तो 18,000 तो मैं ले लूंगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन इसमें से 18,000। बाकी कितना रह गया? 9,000 रुपये। ये कहाँ से लाऊं? ये ऑब्वियसली बात है, ये पार्टनर से लिया जाएगा, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। तो जितना मेरे पास है पहले वो यूज कर लूंगा, फिर मैं इस पे आऊंगा। जितना मेरे पास है पहले उसको यूज किया जाए। मैंने क्या बोला? ये तो उठा के डेबिट करना ही करना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 18,000। 18,000 यूज कर लिया टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना फर्क आ रहा है? 27,000 रुपए का। लास्ट क्वेश्चन की तरह खर्चा आ गया 27 का, इन्वेस्टमेंट पड़ी है, देखो रिजर्व पड़ा 18 का, तो बाकी रीवैल्यूएशन अकाउंट से ले लो 9,000 रुपए।
तो 18 + 9 27 बन गया, ठीक है। और इसकी सेकेंड एंट्री ये ए पार्ट हो गया और ये बी पार्ट होगा। इसमें आपने नरेशन लिखनी है, बुक में से देख लेना। अब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है पार्टनर से लिया जाएगा, ए बी और सी टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे कितने से, 9000 से। तो ये आ गया 4000, 3000 और 2000। अगर ऐसा केस आता है जब फंड इतने का पड़ा है लेकिन खर्चा ज्यादा आ गया, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, फंड कम है खर्चा ज्यादा है, तो पार्टनर्स पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट से वो खर्चा लेंगे और फिर पार्टनर से वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक फिफ्थ पार्ट भी है इसमें, तो वो भी करना पड़ेगा। अच्छी बात है, जितने पार्ट्स होंगे उतना समझ आएगा। कितनी दी है जी मार्केट वैल्यू? अगर मार्केट वैल्यू दोनों केस में घटी थी, अब मार्केट वैल्यू बढ़ा रहा है वो, तो मार्केट वैल्यू होगी 2,18,000, ठीक है। तो यहाँ पे भी हटाते हैं, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 2,18,000। तो फर्क कितने का आ गया, 18,000 रुपये। वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई है। अब चीजें बदल गई हैं। हमारे पास ऑलरेडी फंड में 18,000 पड़ा है, हमारे पास और पैसा बढ़ गया, अभी मार्केट वैल्यू 18,000 हो गई है, जबकि पहले बुक वैल्यू 2 लाख रुपए थी। तो हम क्या करेंगे, तो हम सेम टू सेम वही काम करेंगे जो हमने इसमें किया था। सबसे पहले हर केस में कुछ भी हो, इसको तो राइट ऑफ करना ही करना है, इसको तो डेबिट करना ही करना है। इसको तो डेबिट हर केस में, चाहे कैसा भी केस हो, ये याद रट्टा मार लो, इसको तो करना ही करना है। 18,000। अब हमारे पास और कितना पैसा आ रहा है, हमारे पास और पैसा आ रहा है 18,000 रुपये। तो क्या करें, तो उसी की उल्टी एंट्री करेंगे। देखो पिछले केस में यहाँ पे 9,000 आया था और वो नेगेटिव था, ठीक है, 9,000 रुपये कम। इन्वेस्टमेंट 9,000 से क्या हो रही, कम। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, डेबिट बैलेंस एसेट है। जब डेबिट कम हो रहा है तो क्रेडिट किया था, तो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है, बढ़ गई है। कितने से बढ़ गई है, 18,000 से। तो डेबिट वाली आइटम जब बढ़ रही है तो मतलब और डेबिट हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे क्रेडिट किया था, अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट बन जाएगा, वो डेबिट होगा। कितने का फर्क आ गया, 18,000 रुपये और आ गए। यहाँ पे 27,000 हमारे पास जा रहे थे, पिछले केस में 27,000 जा रहे थे, यहाँ पे 18,000 आ रहे हैं, क्योंकि बुक वैल्यू 2 लाख की है और मार्केट में 2,18,000 की हो गई, तो 18 फालतू आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन। पिछले केस में 27,000 क्या होते जा रहे थे, 27,000 नेगेटिव में आया था, ऐसे आ गया था। तो मैंने कहा था 18 तो रिजर्व में से ले लो और 9,000 रुपए रीवैल्यूएशन में पार्टनर से ले लो। तो 27,000 जा रहे थे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट व्हाट गोज, ये क्रेडिट कर दिया हमने। लेकिन इस केस में डेबिट एसेट चीज है और वो बढ़ रही है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट आ रहा है, तो ये हमारे पास पड़ा है, ये और पैसा आ गया, 18,000 फालतू और आ गया, तो इसको पहले डालेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। बन गया आपका 36,000 बनना चाहिए। लेकिन एक चीज का फर्क आ जाएगा, इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे ना तो आंसर गड़बड़ आ जाएगा, नहीं ठीक आएगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में या डायरेक्टली पार्टनर्स को ही बांट देते हैं। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली पार्टनर्स को ही बांट देते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट को पंगा डालना ही नहीं बीच में। इतना पैसा पड़ा है, इतना पैसा और आ गया, तो पार्टनर को सारा दे दो ना, ठीक है। ये कितना हो गया, 36,000 हो गया। 36 को बांट दो 4:9, 36 को 9 से डिवाइड करो 4,000, तो 4 2 जा 8,000, 4 3 जा 12,000, 4 4 जा 16,000, तो 16 12 और 20 और 36, ठीक हो गया, ठीक है जी। तो हमने ये इन दोनों को ऐड कर दिया आपस में, इन दोनों को ऐड कर दिया, आ गया 36,000 और इसको इधर बांट दिया गया। चीज वही है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम हुई थी तो कम कर दी, क्रेडिट करके क्रेडिट व्हाट गोज आउट कर दिया, बाकी रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अगर ये रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं चाहते बनाना तो आप ये ना भी बना सो, ये ABC यहाँ पे डाल दो। देखो रीवैल्यूएशन से रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और डिफरेंस इसका और इसका डिफरेंस कितना है, 9,000 9,000, ये सेम टू सेम यहाँ डाल सकते हो। अगर आप चाहते हो कंबाइंड एंट्री तो
IFR ABC2 इन्वेस्टमेंट, ये एंट्री भी हो सकती है, मैं साइड पे आपको करके दिखा देता हूँ। अगर आप कंबाइंड एंट्री चाहते हो, जैसे मैंने लास्ट पार्ट में किया है कि IFR में इतना पैसा था और पैसा इतना आ गया, सारा पार्टनर को बांट दिया, तो इससे ये वाले पार्ट की अगर कंबाइंड एंट्री करना चाहूँ तो IFR में था पैसा 18,000, ये इसकी कंबाइंड एंट्री है। IFR में कितना पैसा था 18,000, और इन्वेस्टमेंट का नुकसान कितने का आ गया 9,000 नहीं 27,000 का, तो चाहिए 27,000, ये जा रहे हैं 18 तो यहाँ से ले लिए, बाकी जो फर्क कितने का आ गया 9,000 का, वो किससे ले लिए, ए से, बी से और सी से। जब इनसे पैसा लेंगे तो इनको डेबिट करेंगे, 4,000, 3,000 और 2,000, ये कहाँ से आया, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस है 9,000। तो देखो आप अगर कंबाइंड एंट्री करोगे IFR ABC2, ये रीवैल्यूएशन कट गया। अगर ऐसे करना चाहो ऐसे कर दो, ये कब काम आती है, जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है, लेकिन तब भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे एक बार उसमें डेबिट हो जाएगा 9,000, एक बार उसमें क्रेडिट हो जाएगा 9,000, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको ये इजी लग रही है, कई बच्चे कहते हैं ऐसे इजी है, कई बच्चे कहते हैं डायरेक्टली बांट दो ना, इतना पैसा हमारे पास पड़ा है, इतना चाहिए, जितना पड़ा है वो डेबिट करो, उसको यूज करो, बाकी पार्टनर से ले लो, बात खत्म। तो अब ये एंट्री भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे किया, इतना पड़ा है और आ गया, सबको इकट्ठा करके पार्टनर बांट दो। जब पार्टनर को देते हैं तो पार्टनर क्रेडिट होता है, जब पार्टनर से पैसा ले रहे हैं, कम पड़ गया था पैसा 9,000, तो पार्टनर को डेबिट कर दो। तो ये फंडा है। इसके बाद एक टॉपिक आपके पास बुक में दिया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस का, उसकी अभी एंट्री मैं आपको नहीं करा रहा, तो ये अभी आप एग्जाम्पल छोड़ देना, ये वाले एग्जाम्पल अभी आप छोड़ देना, इसको अभी छोड़ो, इसको बाद में देखा जाएगा जब प्रॉपर क्वेश्चंस करने हो जाएंगे। अब आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और आपको चलना है इलस्ट्रेशन नंबर, मेरी बुक में 45 है, से लेके कहां तक, और क्वेश्चंस भी कहां, ऑल इलस्ट्रेशंस, ऑल क्वेश्चंस कहां तक, बिफोर एक टॉपिक दिया होगा कैपिटल एडजस्टमेंट, ये आपका होमवर्क है। सारी इलस्ट्रेशन, सारे क्वेश्चंस कैपिटल एडजस्टमेंट से पहले, ऑब्वियसली बताने की जरूरत नहीं है, पहले इलस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे सारी, फिर क्वेश्चंस करेंगे, तो क्वेश्चन इजीली होंगे। आपको 2 या 3 दिन या 4 दिन का टाइम दे दिया, 2-3 दिन आपके पास कोई क्लास नहीं लेंगे, कोई वीडियो नहीं भेजेंगे, इसको कंप्लीट करो, आराम से सारा कुछ कंप्लीट करो, और इसके डाउट्स मेरे को, मतलब हमारी वीडियो क्लास नहीं होगी, लेकिन हम वैसे वॉइस कॉल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात करते रहेंगे, कि जो आपके डाउट्स हो उसको फोन पे डिस्कस करते रहेंगे, या मैं सॉल्व करके भेजता रहूँगा, ऐसे प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई जाएगी अब। तो जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो जब होगी वो कैपिटल एडजस्टमेंट की बना के सिखाऊंगा, वो कैसे बनाते हैं। तो अभी आपका ऑलमोस्ट 80% ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा जब ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे आप।